हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में देखा था, इरेशनलिटी के बारे में देखा था। उसके 3 पॉइंट्स के बारे में मैंने कहा था। इसमें आप 3 तरीके से प्रूव करने के लिए पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। पहला वो फॉर्मेट था जिसमें मैंने कहा था कि रूट ऑफ प्राइम नंबर हो तो ये भी इरेशनल नंबर होता है, और इसको किस तरीके से हम प्रूव करते हैं उसके बारे में कहा था। और मैंने होमवर्क में भी दिया था, आप लोगों को सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। √3, √5, √7 एंड सब, ठीक है। तो मैंने कहा था कि √2 किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं वो मैंने बताया था, और √3, √5 और √7 को आपको प्रूव करके सॉल्व करके अपना होमवर्क मुझे सेंड करना है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट था उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो था कि अगर आपका रेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं, रेशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेशनल इरेशनल को आप मल्टीप्लाई करते हो या रेशनल इरेशनल नंबर को आप आपस में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, देन क्या रिजल्ट मिलता है, रेशनली मिलता है। उस रेशनल नंबर को आप किस तरीके से प्रूव करके बताओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, और वो पॉइंट है आपका नंबर दो है ना, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, कोई बुक में नहीं दे रखे है ना ये पॉइंट मैंने बनाए हैं कि आपको ये टॉपिक समझने में थोड़ी इजी लगे। तो सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि रेशनल ठीक है, रेशनल के साथ में क्या कर सकते हो आप, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। इसके साथ में आप क्या ऑपरेशन करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन किसके साथ करेंगे, इरेशनल नंबर्स के साथ, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल के साथ करेंगे। तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल। रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। ये तो हमको पता है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है, इसका प्रूफ देना है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को एक्सरसाइज सेल्फ ही सॉल्व कर लेनी है, ठीक है, और वो आप लोग कर भी लोगे, इजीली कर लोगे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप चाहो तो मैं बुक के भी ले सकता हूँ, और नहीं ले बुक के तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ उससे आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैक्स लगभग सारे हो जाएंगे, एक आध क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके इसमें से बन सकता है, तो उसको देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलो एडिशन का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। कौन सा ले लेता हूँ, एडिशन का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि एक रेशनल नंबर ले लो और उसके एडिशन में क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। तो उसको प्रूव करना है। तो मैंने लिखा एक क्वेश्चन मैंने लिखा प्रूव 2 + √3 is irrational। Prove 2 + √3 is irrational, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा, ठीक है। जैसे कहा था ना √2 is irrational नंबर, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका, 2 + √3 is irrational नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका इसमें सब कुछ होगा, सारे हो जाएंगे पैटर्न। 2 + √3, 2 - √3 का भी क्वेश्चन इसी में अपन कंप्लीट करेंगे। 2 और मल्टीप्लाई √3 यानी 2√3 का भी क्वेश्चन हो तो वो कर लोगे आप लोग, और √3 / 2 का हो तो भी कर लोगे, और 2 / √3 का जो है कांसेप्ट वो थोड़ा चेंज होगा, उसको अपन देखेंगे, ठीक है। वो अलग मैटर है, चलो इस क्वेश्चन को तो अपन देखेंगे, लेकिन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ देते हैं, ठीक है। प्रूव करते हैं तो क्या प्रोसेस होगा, तो सबसे पहला वही रिवर्स प्रोसेस पे हम जाएंगे। रिवर्स प्रोसेस क्या कहता है, लेफ्ट 2 + √3 is rational, क्या कहेंगे, 2 + √3 is rational, then ठीक है, 2 + √3 is equal to represent in the form of a/, कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, a/b, where b not equal to 0, and a and b क्या होंगे आपके, a and b are 4 प्राइम नंबर,
बोला था ना कंडीशन आर को प्राइम, पहले भी बता रखा है आर को प्राइम, बस इतना ही लिख दो। बाकी को प्राइम का मीनिंग पता ही क्या होता है, दोनों में से कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। इसको चलो ये वाली बात हो गई, यहां तक सबके क्लियर हो जाना चाहिए। सेम हुआ, ठीक है, ये तो लेना ही लेना है सारे, चाहे इरेशनलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले लेट करेंगे, ये लिखेंगे, इतना तो आपको लिखना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड पैटर्न। अब यहां से शुरू होगा। अगर वो होता तो हम क्या कर लेते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड और वो पूरा प्रोसेस था। लेकिन अगर आपका इसमें प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो आप किस तरीके से करोगे? आपको उस क्वेश्चन में क्या होगा, एक रेशनल और दूसरा क्या होगा, इरेशनल। उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एक क्या होगा रेशनल, दूसरा इरेशनल होगा, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। क्या करोगे आप, क्या करोगे, ध्यान से सुनो, आप इरेशनल फाइंड करो। आपको कि सर क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर है 2 और √3, ये आपका रेशनल है और ये आपका इरेशनल है, तो आप इरेशनल की वैल्यू फाइंड करो। इरेशनल की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, कैसे भी हो, इरेशनल की वैल्यू फाइंड कर लो। मैंने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, √3 फाइंड करूंगा मैं। √3 इक्वल टू a by b minus 2, ये होगा ना, a by b minus 2। अब देखो सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a minus 2b upon b, एलसीएम ले ली, a minus 2b upon b, b नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मुझे एक बात पता है, यहां पर क्या है, यहां पर मुझे एक बात पता है, that a b and 2, ठीक है, are integers। क्या ये लिखना गलत है? बिल्कुल सही है, a and b इंटीजर ही होंगे ना, और 2 जो है वो भी इंटीजर। ठीक है, तो a minus 2b भी क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी कि a minus 2b upon b, ये पूरा मतलब क्या, इंटीजर अपॉन इंटीजर, मतलब p by q, याद आना चाहिए, p by q क्या बताता है, रेशनल। किसको बताता है, रेशनल। तो यहां पर ये बात है, यहां पर एक कंफर्मेशन मिल गई हमको। क्या कंफर्मेशन मिली, कि यहां पर a b and 2 आर इंटीजर्स, then a minus 2b upon b is rational, कंफर्म है ना। और ये जो है a minus 2b करेंगे तो इंटीजर आएगा, अपॉन b है वो भी इंटीजर है, तो ये अपन ये इंटीजर है ना, b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका क्या बन गया, रेशनल, ये रेशनल। सो √3 इज रेशनल। क्या हो गया, ये जो वैल्यू है वो तो √3 के इक्वल थी, और ये है वो रेशनल के इक्वल होगी, तो ये रेशनल है, और तो ये इसके इक्वल है, मतलब ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल। ठीक है, रेशनल इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये रेशनल, तो हमने लिखा कि √3 इज रेशनल, बट द फैक्ट इज √3 इज इरेशनल। बट द फैक्ट इज, फैक्ट क्या है कि √3 रेशनल नहीं है, √3 रेशनल नहीं है, तो हमने लिखा कि √3 इरेशनल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, तो इसका मतलब यह है कि एक रेशनल है वो इरेशनल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। एक रेशनल नंबर है वो एक इरेशनल नंबर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ये जो कंडीशन हमने ली थी, उस क्या ली थी, रेशनल, वो लेने से क्या होगा, रेशनल इक्वल टू इरेशनल। जो कंडीशन हमने रेशनल की ली थी वहां से क्या हो रहा है, रेशनल इक्वल टू इरेशनल। गलत है ना, रॉन्ग हो रहा है ना, और रॉन्ग है इसका मतलब हमने जो कंडीशन ली थी वो रॉन्ग है। कौन सी, रेशनल वाली। तो 2 + √3 ये
रेशनल इज रॉन्ग, ठीक है। तो हम कहेंगे बट द फैक्ट इज इरेशनल। यहां पर हम लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, दैट रेशनल equal to irrational but that wrong. So 2 plus root 3 is rational. 2 plus root 3 is rational. जो हमने कंडीशन ली थी 2 plus root 3 is rational is wrong. ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। देखो ये लेने से ये बात बनी, ये दोनों इक्वल है, ये रॉन्ग है, तो वो भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 plus root 3 is irrational। क्या कहेंगे, then 2 plus root 3 is irrational। क्लियर हो गया होगा बहुत ही इजी से, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या होगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या निकाल लेंगे, इरेशनल फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, इरेशनल फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन मैं आपको, ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन आपको इसी में कन्वर्ट करके मैं आपको बताता हूं, किसका बता देते हैं, सब्ट्रैक्शन का। किसका बता देते हैं, टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा इरेशनल फाइंड करना, इरेशनल की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो देखते हैं, इसी को मैं कन्वर्ट करके आपको बता देता हूं कि अगर हमको पूछा जाए कि 2 minus root 3 is irrational, क्या बोला जाए, 2 minus root 3 is irrational। क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, अलग से नोट करना। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, 2 minus root 3 is irrational, रिवर्स 2 minus root 3 is rational। तो देन क्या होगा, 2 minus root 3 is equal to a by b and a and b are co-prime, सेम सिमिलर कर लोगे। फिर क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे इरेशनल, लेकिन हमने 2 को क्या कर दिया, इधर भेज दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करोगे, तो ये तो नेगेटिव है ना, ये क्या है, नेगेटिव है, -√3, ठीक है ना, क्या बचेगा, -√3 is equal to a by b minus 2, ठीक है, a by b minus 2। यहां पर एक स्टेप बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, देखो क्या माइनस लग जाएगा, और इसी स्टेप को आगे मैं इसी स्टेप में लिख देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन -1 ऑन बोथ साइड। तो अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा √3, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा माइनस, बाहर में माइनस आ जाएगा, और a - 2b अपॉन यही बनेगा ना, बस नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, √3। रेशनल फाइंड करना था, इरेशनल फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। टारगेट क्या होगा, इरेशनल फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे, तो आप -3 की वैल्यू फाइंड करोगे, 2 इधर भेज दो, ये भेज दिया, माइनस रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास √3 की वैल्यू आ गई। फिर से वही बात कि देयर a b and 2 are integers, a b and 2 are integers, then a minus 2b upon b, और उसके साथ में क्या है, माइनस, उसके साथ में क्या है, माइनस साइन, is rational, ठीक है, बट √3 is so √3 is rational। यहां से क्या पता चल रहा है, ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, रेशनल है, और वो √3 के इक्वल है, तो ये रेशनल है, तो ये भी रेशनल होना दिख रहा है। लेकिन फैक्ट इज √3 is irrational, there is rational equal to irrational, but that's wrong, that is wrong, ठीक है। तो ये wrong होगी बात, इसलिए 2 plus √3 is rational is wrong, जो हम रेशनल कह रहे थे वो wrong है, तो 2 plus √3 is rational। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बुक में दे रखे हैं क्वेश्चन। एक और बता देते हैं, चलो मल्टीप्लाई भी बता देते हैं साथ में, ठीक है, माइनस का थोड़ा सा मैं हट जाता हूं। ये पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 2 minus √3 is irrational, prove 2 minus √3 is irrational, वो पूरा प्रूव हो गया, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन अब बताते हैं, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, इसी में मैं बदलाव करता हूं, देखो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है, 2 √3। अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करोगे आप, प्रूव 2 √3 is irrational। क्या प्रूव करना है, 2 √3 is
इरेशनल, तो आप लोग क्या करोगे, चलो ये 2√3 हो गया, क्या करेंगे सबसे पहले 2√3 इज रेशनल, क्या ले लोगे 2√3 रेशनल, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√3 इज इक्वल टू a बाय रेशनल का है तो a बाय b होगा, a एंड b आर प्राइम नंबर, ठीक है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब देखो आगे का प्रोसेस, अब देखो थोड़ा सा आगे का प्रोसेस, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, ध्यान से देखना क्या होगा, a एंड b होगा। अब मैंने आपको क्या टारगेट बताया 2√3 इक्वल टू a बाय b है ना, आपको बोला कि मैंने यहाँ से इरेशनल फाइंड कर, यहाँ पर आपके पास में मल्टीप्लाई है ना, ये रेशनल और दूसरा ये पार्ट, ये रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल, आप इरेशनल की वैल्यू फाइंड कर लो, इरेशनल क्या है √3, इरेशनल कैसे फाइंड करोगे, अरे 2 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, √3 की वैल्यू हो जाएगी a बाय 2, यहाँ 2 से डिवाइड 2 कैंसिल √3, या 2 से डिवाइड a अपॉन 2b, दिख रहा है ना, √3 इज इक्वल टू a बाय 2b। क्वेश्चन फिनिश, क्या लिखोगे, देयर a b एंड 2 आर इंटीजर, देन a अपॉन 2b इज रेशनल, सो √3 इज, वो जो इरेशनल नंबर है उसको लिखेंगे √3 इज रेशनल, बट द फैक्ट इज √3 इज इरेशनल, a rational number is equal to irrational number, that is wrong, 2 plus √3 is rational is wrong, 2 plus multiply है, क्या जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ क्या जाएगा, ठीक है, जब आपको मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई लगाना है, जब आपका डिवाइड है तो डिवाइड लगाना है, जब आपका यहाँ पर ठीक है तो वो लिखना है ना आपको 2√3 को ही तो लिया है, सब्ट्रैक्शन था तो वो सब्ट्रैक्शन लगा लेना आप लोगों को, वो सब्ट्रैक्शन था तो यहाँ लगेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो 2√3 इज रेशनल इज रॉन्ग, 2√3 इज इरेशनल, हो गया होगा, लगभग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और एक और पॉइंट देखते हैं, इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा मैं, और फिर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है सेकंड पॉइंट है वो पूरा कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, देखो हाँ देखते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं डिवीजन का, रेशनल इरेशनल डिवाइड रेशनल, कौन सा फॉर्मेट, इरेशनल डिवाइड रेशनल, यानी कि मैंने आपको क्या बोला है √3/2 प्रूव √3/2 इज इरेशनल, √3/2 इज इरेशनल, √3/2 इज इरेशनल, उसको देखते हैं, √3/2 इज इरेशनल, इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखा मैंने कि √3/2 इज इरेशनल, क्या प्रोसेस होगा, तो आपका प्रोसेस होगा √3/2 इज रेशनल, देन √3/2 इज इक्वल टू a by b not equal to 0, and a and b यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ मैं, a and b are co-prime, क्या होना चाहिए, co-prime होना चाहिए। अब देखो क्या ये बनाना, आपको क्या आइडिया दिया मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है कि आप जब भी क्या है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन हो क्या करोगे, इरेशनल फाइंड करो। देखो इरेशनल अपॉन रेशनल, इरेशनल अपॉन रेशनल है तो आप इरेशनल फाइंड करो, मुझे √3 फाइंड करना है, मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से यहां पे मल्टीप्लाई, 2 से यहां पे मल्टीप्लाई, जब मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा निकल कर √3, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2a अपॉन b, ये निकल कर आएगा। अब ध्यान से देखो √3 इक्वल टू 2a अपॉन b आ गया, और फिर हमने देखा इधर a b एंड 2 आर इंटीजर्स, देन a अपॉन 2b, देन क्या आएगा, अब a अपॉन 2b की जगह क्या आ रहा है 2a अपॉन b इज रेशनल, और ये क्या है रेशनल, तो ये भी क्या होना चाहिए रेशनल। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि √3 इरेशनल है, तो यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है रेशनल इक्वल टू इरेशनल, वो तो गलत है, और ये रॉन्ग है, तो फिर ये भी क्या है रॉन्ग है, मतलब ये रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल है।
देखो यहाँ पर हो गया कि देयर a rational number equal to irrational number, but that's wrong. So क्या आ जाएगा, √3/2 is rational is wrong, then √3/2 is irrational. ये आपका सेकंड पॉइंट, देखो ध्यान से, डिवीजन हो गया होगा। लेकिन अब बात करता हूं कि सर हमने लिखा है रेशनल डिवाइड्स इरेशनल, ठीक है, रेशनल डिवाइड इरेशनल, ये वाली बात हमने लिखी हुई है, और सर आपने इरेशनल डिवाइड रेशनल लिया है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है कि आप क्या करोगे, इरेशनल की वैल्यू निकाल के आप इस तरीके से प्रूव कर लोगे, ये कंसेप्ट डिवाइड में उल्टा चलता है। डिवाइड के लिए कैसे अप्लाई होगा, इरेशनल डिवाइड रेशनल वाले फॉर्मेट पे अप्लाई हो पाएगा। तो क्या अदर पे नहीं होगा, अदर पे नहीं हो पाएगा। अदर के लिए क्या कंसेप्ट होगा वो मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करवा रहा हूं। बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, ले रहा हूं बुक का ये क्वेश्चन और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। बुक का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को ही सोल्व करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरे कंसेप्ट बता रहा हूं उसके। तो आपको एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहां दे रखा है प्रूव 1/√2 इज इरेशनल। देखो क्या हो रहा है, रेशनल डिवाइड्स इरेशनल। मैंने कहा इस पे ये अप्लाई डायरेक्टली जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं वो अप्लाई नहीं होगा। डिवीजन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्या और क्यों, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं क्या प्रोसेस करोगे आप। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/√2 इज रेशनल। क्या लिखेंगे, 1/√2 इज रेशनल। फिर क्या होगा, तो हम लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू a/b एंड b नॉट इक्वल टू 0। a लिखेंगे ना, 1/√2 इक्वल टू a/b, b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को-प्राइम नंबर। अब देखो क्या कि यहां से कोई कहे कि सर √2 फाइंड कर लो और सारा प्रोसेस वही हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कि अगर हम √2 अपॉन, ठीक है, क्या करते हैं, √2 अगर फाइंड करें तो कैसे करोगे आप लोग, देखो मैं करके बताता हूं। आप कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू √2a एंड √2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका b/a। क्या हो जाएगा, b/a, √2 इज इक्वल टू हो जाएगा b/a। अब कोई कहेगा सर b इज इंटीजर, a इज इंटीजर, ठीक है, a and b आर इंटीजर, देन b/a इज प्राइम इज रेशनल नंबर, b/a इज रेशनल नंबर इक्वल टू √2 इज रेशनल नंबर, और सारा हम उस तरीके से लिख सकते हैं ना। गड़बड़ कहां हो रही है यहां पर, सर ऐसा आप क्यों ना कह रहे हो। तो उसके लिए देखो मैं आपको बताता हूं कि हमने कहा है कि b और a इंटीजर, ठीक है, सही बात है, और ये इंटीजर है तो b/a आपका क्या होना चाहिए, रेशनल, b/a क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमने ऊपर एक बात कही है, b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 है तब तक के लिए ये रेशनल है, जब तक b नॉट इक्वल टू 0 है तब तक ये आपका रेशनल है। तो क्या जो b/a निकला है ये रेशनल हो सकता है, b/a यहां जो निकल रहा है ये रेशनल हो सकता है क्या, तो नहीं, डिपेंड करता है a पर। हमने कहा b 0 नहीं होना चाहिए, क्या a 0 नहीं है, क्या a तो 0 हो सकता है ना, और अगर a 0 हो गया तो आपका b/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, रेशनल नंबर बनेगा ही नहीं, ये रेशनल बनेगा ही नहीं। तो ओवरऑल सारी जितनी भी कंडीशन है सबको ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ये वाला प्रोसेस जब डिवाइड में √2 है, जब डिवाइड में इरेशनल है, जब बाद में इरेशनल है तब अप्लाई नहीं करेंगे। फिर से कह रहा हूं मैं, जब इस तरीके से फॉर्मेट बन रहा है आपका, इस तरीके से 1/√3, 2/√5, ऐसा जब फॉर्मेट होगा तब हम इस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, करते हैं, चलो देखो कैसे करेंगे। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, डिवाइड का, ओनली डिवाइड के लिए प्रॉब्लम है। डिवीजन में इरेशनल डिवाइड में आ रहा है,
इरेशनल नंबर कहाँ आ रहा हो, डिवाइड में आ रहा हो, तब हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी इरेशनल नंबर डिवाइड में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी देखो ये क्वेश्चन बुक का ही है, 1/√2 इज रेशनल, ये ले लिया हमने, इसको लिख भी दिया 1/√2 इज इक्वल टू a/b। क्या लिख दिया, a/b लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर बात ये है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। अभी जो निकाला था दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। b ऊपर और a नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, b नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, तो सर कैसे करें, ध्यान से देखो, अगर हम 1/√2 ये तो है, और इस तरफ क्या चल रहा है, a/b, क्या चल रहा है, a/b। अब इस √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किए बिना ही आपको ऊपर ले जाना है, तो एक काम कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इधर, रेशनलाइज कर ले। तो रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a/b। ध्यान से देखो, √2 इक्वल टू a/b बना। ठीक है, अब तो निकाल सकते हैं ना √2। ध्यान से देखो, अब √2 हमने फाइंड किया, तो √2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2a/b। क्या हो जाएगी, 2a/b। b नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन वही है। और अब हम कह सकते हैं a, b and 2 are integer, then 2a/b is rational। और वो किसके इक्वल है, √2 के। तो इससे अगर ये रेशनल दिख रहा है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होना चाहिए। तो सो √2 is rational but the fact is √2 is irrational। फैक्ट क्या है, ये इसके इक्वल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन रियलिटी है कि ये इरेशनल है। बट द फैक्ट इज √2 इज इरेशनल, देयर रेशनल इक्वल टू इरेशनल हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हमने जो कंडीशन ली थी रेशनल वाली वो भी रॉन्ग है। तो सो 1/√2 is rational is wrong, then 1/√2 is irrational, 1/√2 is irrational। ये आपको इस तरीके से क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। तो ये वाली थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है जो आपको पता चलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब वो डिवाइड में रूट आ रहा है, डिवाइड में इरेशनल नंबर है, तो पहले उसका क्या करो, आप रेशनलाइज करो। पहले उसका क्या कर लो, रेशनलाइज कर लो, और देन आप क्या फाइंड करोगे, रेशनलाइज करने के बाद आप क्या फाइंड करोगे, उस इरेशनल नंबर की वैल्यू फाइंड करोगे। देखो यहाँ 1/√2 था, पहले मैंने रेशनलाइज किया, फिर ऊपर √2 आया, फिर उस इरेशनल नंबर की वैल्यू फाइंड की, फिर कहा कि रेशनल इक्वल टू इरेशनल हो रहा है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, एक और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट तो बचा ही है, थर्ड पॉइंट, उसको तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, या इसी को मैं रफ करके बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन। यस, एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं ऐसा ही, तो जैसे मैंने ले लिया प्रूव 5/6√2 is 5/2√2, sorry, 5/2√2 is क्या है, 5/2√2 is irrational। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देते हैं, देखो कैसे करोगे। ठीक है, तो ये हो गया लेट, सबसे पहले लेट कर लेंगे, 5/2√2 is rational। क्या कर लेंगे, 5/2√2 is rational। फिर देखेंगे तो 5/2√2 is equal to a/b and b not equal to 0, and क्या होगा, a and b are co-prime। अब क्या करेंगे, √2 है ना सबसे पहले। अब देखो इरेशनल फाइंड करना है, इसमें से इरेशनल फाइंड करना, लेकिन डिवाइड में अगर इरेशनल है तो पहले उसको ही रेशनलाइज करोगे। उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कर देते हैं, तो 2/2√2, केवल √2 को रेशनलाइज करना है, √2/√2। ठीक है, अब देखो क्या है,
तो आपके पास निकल कर आया 5 रूट 2 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 2 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 इज इक्वल टू a बाय b। अब देखो आ गया ना रूट 2 पर, b नीचे ही रहना चाहिए, b अगर आपका ऊपर आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो। तो रूट 2 की वैल्यू अगर यहां से मैं फाइंड करूं तो आपके पास आ जाएगा 4a अपॉन 5b, 5 नीचे 4 ऊपर, तो आपका ये बन के आ गया। यहां पर हम लिखेंगे देयर 4 5 a एंड b आर इंटीजर्स, क्या है इंटीजर्स, देन क्या हो गया 4a अपॉन 5b इज रेशनल। क्या हो गया, ये जो पार्ट है वो क्या है रेशनल, तो ये भी क्या होना चाहिए रेशनल। तो सो रूट 2 इज रेशनल बट द फैक्ट इज रूट 2 इज इरेशनल। रेशनल इक्वल टू इरेशनल, रॉन्ग, रेशनल इक्वल टू इरेशनल रॉन्ग है, इसका मतलब 5 अपॉन 2 रूट 2 ए रेशनल इज रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने पैटर्न देखा सेकंड, रेशनल और इरेशनल का जब क्या करते हैं हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो आपको क्या मिलता है इरेशनल। इसको हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं वो पूरा पैटर्न आज हमने इस वीडियो के अंदर सीख लिया है, ठीक है। अब आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है, ठीक है ना, अब आपका जो होमवर्क है वो है आपके एक्सरसाइज 2.3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन और उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट आपको सॉल्व कर लेना है और उसका होमवर्क मुझे आपको सेंड करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट जो थर्ड पॉइंट है वो हम उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।